पुण्यदायिनी तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही अक्षय तृतीया। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह तिथि अपने नाम के अनुरूप स्वयं सिद्ध और मंगलदात्री है। ज्योतिषी में मुहूर्तार्ध के लिए यह सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। सृष्टि के अभिवर्धन और अभिरक्षण हेतु जगन्यता श्रीहरि ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। उस दिन भी वैशाख मास की तृतीया ही थी। इस अवतार में ऋषि के रूप में मन इंद्रिय का संयम करते हुए बड़ी ही कठिन तपस्या की। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने लोक को शिक्षा दी कि तप के द्वारा मनुष्य जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझकर लोक हितकर कार्यों का संपादन करता और करवाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार परमेश्वर श्रीहरि ने अक्षय तृतीया को हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। निरंकुश हो गई राजसत्ता को सद्गति मति देने के लिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। वही आदि गुरु शंकराचार्य ने अक्षय तृतीया को ही भगवान के श्री विग्रह की श्री बद्रीनाथ जी के शिव विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित की। इसीलिए अक्षय तृतीया तिथि को ही बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट जन सामान्य के दर्शन पूजन खोल दिए जाते हैं। कौरव पांडव के मध्य जो धर्म अधर्म का लेकर महायुद्ध हुआ उसका विराम अक्षय तृतीया को ही हुआ तथा द्वापर युग का समापन इसी तिथि को हुआ। दो ग्रंथों धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार इस दिन से जिस कार्य का शुभारंभ किया जाता है वह सिद्ध और अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस दिन लोग दर्शन स्नान दान पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि वृंदावन में संगीत सम्राट और भगवत भक्त स्वामी हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के प्राचीन काष्ठ के विग्रह को प्राप्त किया और उनकी प्रतिष्ठा की। इसीलिए केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन सुलभ होता है। दर्शन सुलभ होता है। अन्य दिनों में उनका विग्रह ढका रहता है। स्कंद और भविष्य पुराण में समुल्लिखित है कि अक्षय तृतीया को महर्षि जमदग्नि की धर्म भार्या रेणुका जी के गर्भ से भगवान नारायण परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ब्राह्मण थे किंतु कर्म से उन्होंने क्षत्रियोचित कार्य किए। पथभ्रष्ट और निरंकुश हो गई राजसत्ता पर अंकुश लगाकर उसे लोकहित में समुचित दिशा दी। एक कथा प्रचलित है कि परशुराम जी की माता रेणुका जी और विश्वामित्र की माता सत्यवती जी ने पुत्र प्राप्ति की कामना का व्रतोपवास किया। व्रत पूर्ण होने के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने जो प्रसाद दिया वह संयोग से परिवर्तित हो गया, जिसके प्रभाव से परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र महर्षि कहलाए। प्रेम और करुणा में अंतर। आपने अपने भीतर जितने भावों को पोषित कर सकते हैं उन सब में करुणा सब में बंधन और उलझाव पैदा करने वाली है। यह सबसे अधिक मुक्तिदायक भावना है। करुणा भावनाओं का ऐसा आयाम है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ नहीं उलझता। अक्सर आपके प्रेम का ईंधन उन्माद होता है। करुणा का अर्थ है उन्माद का विस्तार। जब यह किसी एक के लिए होता है तो उसे उन्माद कहते हैं। जब यह सबको अपने में सम्मिलित कर लेता है तो इसे करुणा कहते हैं। प्रेम आरंभ में एक प्रकार के
पसंद के साथ शुरू होता है, इसीलिए यह किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर होता है जो आपके लिए अच्छा हो। आपका ध्यान हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई पर लगा रहता है। दूसरे शब्दों में भाव समर्पित हो जाते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं। यदि वह अच्छा है तभी आप उसे प्रेम कर सकते हैं। यदि वह आपको खराब लगता है तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई खराब है या खराब हालत में है तो उसके लिए आपका करुणा अधिक होगी।